हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर डिफरेंट सीरीज स्टार्ट की हुई है। केवीएस पीआरटी ईवीएस को लेकर के, केवीएस पीआरटी जनरल साइंस के लिए फिजिक्स की क्लासेस मैंने स्टार्ट की हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हो। साथ ही मैंने हिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट की हुई है। मिडिवल इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, ये चीज़ मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अगर बात करूँ एंशियंट हिस्ट्री की, तो एंशियंट हिस्ट्री में मैंने आपको मगध साम्राज्य कंप्लीट करा दिया है। साथ ही वैदिक सभ्यता भी आपको पढ़ा दी है। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और जो हड़प्पा सभ्यता है उसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो लेकर के आऊँगी। फ़िलहाल हम करने जा रहे हैं प्रमुख संस्थाएं व उनके कर्णधार, फेमस इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फाउंडर्स। अगर मैं बात करूँ जनरल नॉलेज का जो सेक्शन आता है, जीके सेक्शन आता है डिफरेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसमें ना बहुत बार देखने को मिलती है ये सब कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, कौन सा ईयर था, या प्रार्थना सभा हो गई, या आपका ब्रह्म समाज हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। इस वजह से एक ही वीडियो में ये सब इंस्टीट्यूशन जितने भी फेमस है ना, या जितनी भी पार्टीज़ फेमस थी, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार तो मैच द फॉलोइंग फॉर्म में ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाता है ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज था, जो उसका स्थापना वर्ष था बेटा 1828 और कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी। संस्थापक की अगर मैं बात करूँ तो राजा राम मोहन रॉय जी जो थे वो इसके संस्थापक रहे हैं। तो बेटा इसमें ना मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि ब्रह्म समाज में और आर्य समाज में ना मैं अक्सर कन्फ्यूज़ हुआ करती थी। और जैसा मैं आपको बताती कि कुछ ट्रिक बना दिया कीजिए या कुछ एसोसिएट करके पढ़ा कीजिए ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे। तो इस वजह से ना मुझे भी यही हुआ कि मैं इसमें कंफ्यूज रहती हूँ, कभी मैं एग्ज़ाम में भी गलत ना कर रहा हूँ अगर बाई चांस जीके सेक्शन में आए, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर 20 नंबर का आ रहा है तो 10 ही हमें आते होते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि जो मुझे आता होता है उसमें से भी मैं कुछ गलत करके आऊँ। तो ब्रह्म समाज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने किस तरीके से इसको लर्न किया हुआ है, आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ब्रह्म जब हम बोलते हैं ना, तो ब्रह्म हमें साउंड करता है ब्रह्मा देवता की हमारे अंदर छवि बनती है, ब्रह्म भगवान की हमारे अंदर छवि बनती है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम संस्थापक का नाम देखें ना, तो राजा राम, तो राजा राम से हमें कौन याद आते हैं? राम भगवान जी याद आते हैं ना, राम लक्ष्मण सीता जी, मतलब राम भगवान जी याद आते हैं। तो मैंने ना सिंपली यही चीज़ याद कर ली कि ब्रह्म जो भगवान जी का नाम है ना, इसके संस्थापक का नाम भी ना भगवान जैसा ही है। तो इस तरीके से मुझे याद हो गया कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे ना वो राजा राम मोहन रॉय जी थे। उसके बाद उस दिन के बाद मैं कभी इनमें कंफ्यूज नहीं हुई हूँ। तो यहाँ जब मुझे पता चल गया कि संस्थापक इसके राजा राम मोहन रॉय जी थे, तो मुझे नेक्स्ट चीज़ तो अपने आप ही याद हो गई कि आर्य समाज के जो फाउंडर है वो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो आर्य समाज की अगर मैं बात करूँ तो बेटा इसका स्थापना वर्ष या जो इसकी खोज हुई थी वो हुई थी 1875 में। कहाँ से शुरुआत हुई थी? मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। और फाउंडर, संस्थापक की अगर बात करूँ तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करूँ तो इसका जो स्थापना वर्ष है ना, मतलब कि जो इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो है बेटा 1875। और इसकी शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी न्यूयॉर्क, अमेरिका से। और हेनरी ऑलकॉट एंड जो मैडम हेलेना ब्लैटवर्स्की जिनका नाम है, उनसे इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो मेन जो पॉपुलर इस वजह से हुआ कि इनका जो हेड क्वार्टर 1882 में, देखिए इनकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1875 से, लेकिन इनका जो हेड क्वार्टर है ना वो 1882 में कहाँ पर? अद्यार मद्रास के करीब जो है चेन्नई में, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत बार पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो मद्रास, अद्यार नियर मद्रास, चेन्नई में इसका हेड क्वार्टर लोकेटेड है। 1882 में ये हेड क्वार्टर इस्टेब्लिश हुआ था। अगर बात करूँ इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी को प्रचलित किसने किया, पॉपुलर किसने किया, तो वो थी एनी बेसेंट। पहले भी बता चुकी हूँ, एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, ये ब्रिटिशर थी, ये ब्रिटिशर थी। तो पॉपुलर करने का काम किसने किया था? एनी बेसेंट ने। 1879 के दौरान ये जो आइडियोलॉजी थी ना थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ये बहुत प्रचलित हुई थी। और 1882 में जब इसका हेड क्वार्टर इसका इंडिया में खुला, तो मतलब ये बहुत ही प्रख्यात हुई थी उस टाइम। ठीक है, पॉपुलर करने का काम एनी बेसेंट का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाती है प्रार्थना सभा। नेक्स्ट आ जाता है प्रार्थना सभा। तो प्रार्थना सभा जो शुरुआत इसकी हुई थी वो हुई थी बेटा
ईयर 1867 में इसकी खोज हुई थी मुंबई से ही। और फाउंडर्स की अगर संस्थापक की अगर बात करूँ तो मेन जो आ जाता है, ठीक है, प्रमुख जो है वो तो है केशव चंद्र सेन। प्रमुख जो इसके फाउंडर है ना, संस्थापक है, वो तो है केशव चंद्र सेन। लेकिन बहुत बार ऑप्शंस में ना आत्माराम पांडुरंग भी दे देते हैं, ठीक है, जो इसके को फाउंडर रहे हैं, तो आत्माराम पांडुरंग भी नाम आ जाता है ऑप्शंस में। तो ये दो नाम ना खास करके हमें ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं, इस वजह से मैंने ये दोनों ऑप्शंस आपको लिख दिए हैं। लेकिन अगर मेन फाउंडर की बात करूँ तो वो केशव चंद्र सेन ही थे। साथ ही आत्माराम पांडुरंग के जो भाई थे दादोबा पांडुरंग, उनका भी इसमें योगदान था। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं सिर्फ, ठीक है, इतना याद रखोगे इनफ है। ईयर 1867, कहाँ पर, मुंबई में, प्रार्थना सभा के फाउंडर्स, बस। नेक्स्ट आ जाती है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की जो शुरुआत हुई थी बेटा वो 1906 में हुई थी ढाका से। ढाका आपको पता है बांग्लादेश के जो है कैपिटल। फाउंडर्स की अगर बात करें तो फाउंडर्स इसके रहे हैं सलीमुल्ला खान एंड आगा खान, ठीक। पहले भी ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी। अगर नहीं देखी है डिटेल में, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो स्टोरी फॉर्म में, जो कभी ना भूलो, तो ज़रूर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बहुत ही रोचक अंदाज में। गदर पार्टी की अगर बात करें तो बहुत ही प्रख्यात, पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीज़ बता चुकी हूँ, लेकिन कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इंस्टीट्यूशंस पार्टीज़ मैंने इस वीडियो में क्लब कर दी है। तो गदर पार्टी की जो खोज हुई थी बेटा वो हुई थी 1913 में। फाउंडर की, संस्थापक की अगर बात करूँ तो वो है लाला हरदयाल। कौन है? लाला हरदयाल। नेक्स्ट आ जाता है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार बेसिकली एक मूवमेंट थी। क्या थी? बेसिकली एक आंदोलन था या मूवमेंट थी, और ये आंदोलन था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। किसके? अंग्रेज़ों के खिलाफ था ये, ब्रिटिशर्स के खिलाफ था ये आंदोलन। और ईयर 1937 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फाउंडर की अगर बात करें तो जो इसके जो मुख्य थे, मेन लीड में कौन थे, तो वो थे खान अब्दुल गफ़ार खान। और खान अब्दुल गफ़ार खान की अगर बात करूँ तो इनको सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जानते हैं लोग, ठीक है। अगर पूछे आपको, कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से या सीमांत गांधी के नाम से कौन फेमस है, कौन जाना जाता है, तो उनका नाम है खान अब्दुल गफ़ार खान। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। HSRA की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1926 में। HSRA की फुल फॉर्म आपको बता चुकी हूँ मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ाई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और कई बार इसका नाम देखने को मिलता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। तो ये दोनों अगर चीज़ें नाम है ना वो एक ही चीज़ के लिए है, ठीक है। ईयर 1926 में दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। और फाउंडर की अगर बात करें तो मेन जो इसके कर्णधार थे वो थे बेटा चंद्रशेखर आज़ाद जी। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद जी, ठीक है। भगत सिंह भी HSRA के मेंबर थे। नेक्स्ट अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ईयर 1885 में इसकी जो खोज हुई थी। फाउंडर की अगर बात करें तो वो है A.O. ह्यूम, और A.O. ह्यूम को ना हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। A.O. ह्यूम को एक और उपाधि दी गई है, किसकी? हर्मिट ऑफ शिमला की। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट आ जाती है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की जो खोज हुई थी बेटा वो हुई थी 1923 में। फाउंडर की अगर बात करूँ तो मेन जो आ जाते हैं मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1905 में। फाउंडर कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर बिल्कुल याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट आ जाता है रामकृष्ण मिशन, बिल्कुल याद होगा बहुत लोगों को। ईयर जो स्थापना वर्ष है वो है 1896, और फाउंडर कौन है? स्वामी विवेकानंदा जी। अच्छा, एक क्वेश्चन देती हूँ, पार्टिसिपेट ज़रूर करना। मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। देखते हूँ कितना याद रखते हो आप। बचपन में आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। प्राइमरी क्लासेस में चैप्टर भी होता था, हिंदी में भी था। तो जो इसका बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंदा की, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे अच्छा लगता है लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विश्व भारती, जो कि इंस्टीट्यूशन था। ईयर 1918 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। फाउंडर या संस्थापक की बात करें तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर जी।
ठीक है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस, प्रमुख संस्थाएं व उनके कर्णधार हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो बेटा ये चीज़ ना याद रखिएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको ये सारा देखने को मिला। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तब भी कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपनी राय दे सकते हो। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होते हैं, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।